आज हम लोग इस वीडियो में सेल देखेंगे और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ देखेंगे और सीखेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो एक छोटे बिज़नेस करते हैं, उसके साथ-साथ कैसे प्रॉफ़िट मार्जिन को इंक्रीज़ किया जा सकता है, वो सारे भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसी में मैं देने की कोशिश करूँगा। तो देखो, मैंने पिछले वीडियो में स्टॉक क्रिएशन करना, परचेज़ करना मैंने दिखाया था और उसको ना थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था, ताकि और भी जो अदर एस्पेक्ट है उसके साथ आप उसको रिलेट कर पाओ। तो इस वीडियो में हम लोग सेल देखेंगे। तो मैंने कुछ एंट्री इसमें ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। जैसे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे ये जितने भी ग्रीन कलर का आ रहा है ना, ये सारे सर्विसेज हैं। और जो नॉर्मल है अमूल बटर, ये देखो अमूल बटर, अमूलिया, ये सारे एप्पल, बैडमिंटन कॉक, बैडमिंटन रैकेट्स, ये सारे प्रोडक्ट हैं। और ये जितने भी ग्रीन में आ रहे हैं वो सारे सर्विसेज हैं। बैंक चार्ज, कैरी बैग, कंप्यूटर सर्विस, डिलीवरी चार्ज, डोनेशन वगैरह वगैरह। ये यहाँ पे रहने दो, इसका कोई मतलब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे कोड इसमें हम लोगों ने डाले हैं, तो वो कोड के अनुसार वो काम करते हैं। जैसे कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, टिप, ये जो टिप है ये भी एक सर्विस होगा। इसको मैं स्टॉक कर दिया था गलती से, ये सर्विस है और इसको सर्विस आइटम करना होता। तो और कुछ नहीं करना। मिसलेनियस इनकम एक्सपेंसेस, ये सारा चीज़ मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो बिल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पॉस में जाते हैं और पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं। तो इस यहाँ पे हम लोग बिलिंग करते हैं। तो बिलिंग करने से पहले जो प्रोडक्ट हमारे पास है, उसको हमें परचेस करना पड़ता है। जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि हम लोग परचेस में जाके वो सामान परचेस करते हैं, ताकि हमारे पास वो स्टॉक आ जाए। तो यहाँ पे देखो हम लोगों के पास कोई भी स्टॉक नहीं है। तो मैंने ये कंप्यूटर पूरा मतलब सॉफ्टवेयर पूरा रीसेट करके मैं ये सारे एंट्री वगैरह किया। और यही जो कॉपी है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इसको जैसे आप इंस्टॉल करोगे ये सारा आपको बना बनाया मिलेगा, क्योंकि ये सारे चीज़, ये जितने भी सर्विसेज चार्ज है वगैरह, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अकाउंट फ़ीस, या फिर ये सारे चीज़ जो भी है, ये आपको आगे जाके काम आएगा। तो आपको फिर से क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग कुछ परचेस नहीं किए, अगर आप देख सकते हो एप्पल नहीं है, ज़ीरो है। तो मैं एप्पल को लेके उदाहरण दे सकता हूँ, बैडमिंटन लेके उदाहरण दे सकता हूँ। तो उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, मैंने कुछ स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट किया है। यहाँ पे स्टॉक पे जाके स्टॉक ग्रुप मेंटेनेंस पे जैसे जाओगे, यहाँ पे देखो फ्रूट्स, कुछ दुकानें फ्रूट्स बेचते हैं, तो उसके लिए फ्रूट्स ग्रुप रहेगा। रहने दीजिए, अगर आप नहीं सेल करते लेकिन फिर भी आप रहने दीजिए। कभी ना कभी फ्रूट्स आप सेल कर भी सकते हो। नारियल सेल कर सकते हो। बहुत सारे त्योहार होते हैं, वहाँ पे नारियल भी बेचते हैं, तो वो फ्रूट्स के अंदर आ जाएगा। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स तो बहुत सारे लोग बिकते हैं। और ये जितने भी, ये जो पहला जो 10 मैंने कैटेगरी डाला है ना, अगर आप एक छोटे दुकान करते हो, तो ये 10 कैटेगरी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरी है। जैसे आप ब्रांडेड में जाओगे, अमूल, डूरासेल, टाटा वगैरह वगैरह, इसमें आपको 5 से 10% मार्जिन मिलता है। लेकिन ये जो 10 कैटेगरी है फ्रूट्स, इसका कोई एमआरपी नहीं होता। कितने में आपने खरीदे और कितने में बेचे, किसी को कुछ नहीं पता पड़ता। और आज क्या भाव है, कल क्या भाव है, ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये जितने भी सारे कैटेगरी है, फ्रूट्स भी ऐसा ही है, वेजिटेबल वैसा है, ग्रॉसरी में भी जितने भी लूज आइटम आप बेचते हो उसका कोई एमआरपी नहीं होता है। वो उसको आप कैसे, किस तरीके का, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप ला रहे हो। और थोड़ा बहुत आपको मतलब वो 15-20-25%, मैं तो कुछ चीज़ों में ऐसा भी है ग्रॉसरी में, जो खड़ा मसाला होता है उसमें तो 100%, मतलब मैंने मान लो कि 100 रुपये खरीदा रही है, वो 200 रुपये में बिकता है। तो ये सारे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैं, प्रॉफिटेबल कैटेगरी है, सॉरी। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रॉसरी, स्टेशनरी भी ऐसा ही है। स्टेशनरी, बुक, पेन, रबर, ऐसे बहुत सारे हज़ारों तरीके का, लाखों तरीके का प्रोडक्ट होता है स्टेशनरी में। 50 रुपए का एक वो लकड़ी का स्केल आता है, वो हम लोग 100 रुपये में बेचते हैं। ठीक है? ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ आपको दुकानों में ऐड करना है, अगर आपको प्रॉफ़िट इंक्रीज़ करना है। देखो ये वीडियो बनाते-बनाते मैं ये सारे ज्ञान भी दे रहा हूँ, तो ताकि आप लोग ना रिलेट कर पाओ, क्योंकि इस चैप्टर में मैं बहुत सारी चीज़ इसमें डालूँगा और बताऊँगा, और बहुत सारे एंट्री करेंगे। आई मीन इसीलिए इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। उसके बाद है देखो हाउस होल्ड आइटम्स, बाल्टी, मग, बॉटल्स,
ऐसे स्टील का प्रोडक्ट, ऐसे हाउस होल्ड आइटम में जो मॉप होता है नॉर्मल, जैसे बहुत सारे ब्रांडेड नहीं होते हैं, या फिर आज जो है कल बदल जाएगा। मार्केट में जाओगे तो आज देखना कि बहुत सारे अलग-अलग तरीके का आया है, अलग डिज़ाइन का आया है, वो आज आएगा, कल नहीं आएगा, क्योंकि इनका वो एक कंपनी का वो अता-पता नहीं रहता। तो ये हाउस होल्ड आइटम में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। ड्रिंक्स, अगर आप चाहो कि अपने शॉप पे एक छोटा-सा काउंटर करके चाय बेच सकते हो, कॉफ़ी बेच सकते हो, लस्सी बेच सकते हो। तो ये सारे ड्रिंक्स में आते हैं और इसमें भी अच्छा मार्जिन होता है। कन्फेक्शनरी आइटम लाइक जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, वो अलग-अलग दिन में अलग-अलग होते हैं। तो ये अलग-अलग होना भी चाहिए, क्योंकि लोग नए-नए चीज़ खरीदने के लिए आपकी दुकान पे आते हैं। गिफ्ट्स आइटम, देन गिफ्ट्स आइटम में बहुत सारे मतलब ऐसे चीज़ें होते हैं, कहाँ-कहाँ से दुनिया भर का चीज़ वो गिफ्ट्स आइटम में हो सकता है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन होता है। वैसे टॉय भी है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन होता है। स्पोर्ट्स आइटम, ये भी आपको रखना है, जैसे बैडमिंटन, कॉक, बैट, बॉल, टेनिस बॉल, तो ये सारे ग्रॉसरी स्टोर में ही आप बेच सकते हो। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से कुछ करना होता है। और बाद में ये जितने भी ग्रुप्स हैं, वो आप जैसे मैंने अमूल यहाँ पे ऐड किया, डूरासेल ऐड किया, आप यहाँ पे सारे कंपनी के नाम पे ऐड कर सकते हो। कैसे करते हैं ग्रुप, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, मॉडिफाई किया, और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ब्रिटानिया, ठीक है, तो मॉडिफाई कर दिया, तो एक ग्रुप बन गया। और यहाँ पे 50 ग्रुप बना हुआ है। नीचे देखो पैकेज है, कोड है, सर्विस, ये हम लोगों ने मैंने बना के रखा है। अगर आपको न्यू करना है तो न्यू पे क्लिक करना है और बन सकता है। जैसे न्यू कर दिया और ये देखो एक पेज खुल गया। यहाँ पे G51 हम लिखेंगे, और यहाँ पे GROUP ग्रुप 40 सॉरी 51, अभी मैं 51 लिख के रखता हूँ। आप लोग इसको चेंज कर देना। यही वाला कॉपी मैं आप लोगों को दूंगा ट्रायल के लिए। 30 डेज़ ट्रायल चलता है ये सॉफ्टवेयर। और देखो ये सॉफ्टवेयर कितना, मतलब आपको मज़ा आएगा, ये वीडियो देखते-देखते आपको मज़ा आएगा। भाई इतने सारे चीज़ कर सकते हैं हम, ठीक है? तो आज हम लोग सीखेंगे बिलिंग। तो बिलिंग के लिए सबसे पहले हम लोगों को परचेस करना पड़ता है। जैसे अगर हम एप्पल बेचने जाएँ, तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी दिखा रहा है 0। अगर इसी में हम लोग अगर बेच दें 1 किलो, तो ₹105 है। और ₹105 मैंने सेव कर रहा हूँ। ₹200 किसी ने दिया है, सेव कर दिया मैंने। देखो सेव तो हो गया। F7 प्रेस करके देखो दिख रहा है यहाँ पे ₹105 का हमने सेल कर दिया। लेकिन जब हम एप्पल सेल करने जाएंगे फिर से देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एप्पल परचेस ही नहीं किया है और हमने सेल कर दिया। अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे, अकाउंट्स में जाके बैलेंस शीट देखेंगे, तो यहाँ पे देखो कैश ड्रॉअर में ₹105 आ गया, क्योंकि हमने सेल किया था। स्टॉक ऑन हैंड ब्रैकेट के अंदर जो होता है, इसका मतलब है माइनस। स्टॉक ऑन हैंड, हमारे पास कितना स्टॉक है? -75 रुपीज़ का स्टॉक है। क्यों है? ये क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर एप्पल APPLE एप्पल का मैं कोड मैं कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, एस्केप दबा के ये 2 विंडो क्लोज करता हूँ, स्टॉक पे जाके ऐड मॉडिफाई स्टॉक पे जाके कंट्रोल V से मैं पेस्ट करता हूँ। देखो एप्पल का जो लास्ट कॉस्ट था 75 रुपीज़, तो सिस्टम को पता है कि ₹75 का प्रोडक्ट है। तो अकाउंट्स में जाओ, बैलेंस शीट में देखो कि स्टॉक ऑन हैंड, मेरे मतलब हमारे दुकानों में कितने स्टॉक है, हमारे हाथ में कितने स्टॉक है, वो -75 का दिखा रहा है, क्योंकि हमने एप्पल खरीदा ही नहीं था और बेच दिया था, ठीक है। लेकिन टोटल ईयर ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 30 रुपीज़ हमें प्रॉफिट मिला है। ₹75 के दर पे अगर हमारा खरीदारी होगा और हमने ₹105 के दर पे बेच दिया था, जो बेचा तो वो हमारे कैश ड्रॉअर पे पड़ा हुआ है, वो ₹105। लेकिन हमारे पास नहीं था, मतलब हो सकता है कि हमने सामान लाया लेकिन कंप्यूटर पे एंट्री नहीं किया, उस टाइम पे भी ऐसा ही दिखेगा कि ₹75 माइनस हो गया। ब्रैकेट के अंदर है मतलब माइनस। तो अभी प्रॉफिट हुआ है 30 रुपीज़, ठीक है। तो मान लो कि सामान हमने खरीदा, हमने हमारे शॉप पे रखा हुआ था, पर मैंने एंट्री नहीं किया, उसके पहले ही बेच दिया था, तो वैसा वाला एक एंट्री हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, परचेस करना है। तो परचेस गया, परचेसिंग, तो हमने परचेस किया फ्रूट्स वेंडर से, उनका नाम है नाइस एप्पल एजेंसी। तो सप्लायर का नाम है नाइस एप्पल एजेंसी। तो नाइस लिखेंगे, एंटर करेंगे, देखेंगे कि भाई यहाँ पे तो कोई सप्लायर है ही नहीं, सिर्फ ये दो, एक है कैश परचेस, एक है एक्सपेंस अकाउंट। तो ये एक्सपेंस अकाउंट क्या है वो भी हम लोग दिखाएंगे, थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो। तो नहीं है तो हम न्यू करेंगे, न्यू क्रिएट किया। अब यहाँ पे लिखेंगे नाइस एप्पल
ये हमारा सप्लायर है, इनका नंबर यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप भर सकते हो। प्राइस इंक्लूड टैक्स करेंगे, नो बाल्क ईमेल करेंगे, सेव कर देंगे। और हम इनसे एप्पल खरीद लेंगे। कितने? हम खरीदेंगे 20 किलो एप्पल खरीदेंगे, 1500 रुपये हुआ है। और हमारे पास इनको देने के लिए कोई पैसे नहीं है मान के चलो, तो हम उसको उधारी रखेंगे। तो F2 सेव करते ही वो उधारी में सेव हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट करने के लिए F5 देना पड़ता है। मैंने पिछला वाला वीडियो में इसके पूरा परचेस दिखाया था, वो आप लोग देखना। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो परचेस हो गया। अभी मैं परचेस अगर देखना चाहूँ तो अकाउंट्स पे, सॉरी, परचेस पे जाऊँ और परचेस रिपोर्ट देख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये परचेस हमने किया था। डिटेल देखना है तो इसको डिटेल कर दो, देखूँ तो ये देखो एप्पल खरीदा है 20 क्वांटिटी 1500 रुपये का। और अगर हमको वो इन्वॉइस के अंदर ही देखना है तो परचेस के जाएंगे, नाइस लिखेंगे, F7 प्रेस करेंगे, तो नाइस एप्पल एजेंसी के जितने भी सारे इन्वॉइस होंगे, परचेस इन्वॉइस हो, वो यहाँ पे दिख जाता है। अगर एंटर फिर से करेंगे तो वो खुल जाता है। अगर हम इस पे कोई चेंजेस करना चाहें तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। नहीं, हमने 20 किलो नहीं 22 किलो लिया था, तो 22 कर देंगे तो ये देखो इंक्रीज हो जाता है और सेव कर सकते हैं। F2 से सेव होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें एप्पल में कितना इन्वेंट्री है, देखो 21 किलो है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 1 किलो बेच ही दिया है। कहाँ पे देख सकते हैं? हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे हैं, F7 प्रेस करेंगे, सिंपल F7, यहाँ पे देखो नीचे लिखा पॉस्ट लिस्ट। तो F7 हम जैसे प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि कितना हमने सेल किया है। तो इसको अगर हम डॉकेट करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा फिर से। और अगर हमको देखना है तो डेली सेल रिपोर्ट पे जा सकते हैं और जैसे देखेंगे, देखो एप्पल हमने सेल किया था, क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है 105 रुपये का। ठीक है, अगर हम लोग सेल पे जाएंगे, स्टाफ सेल रिपोर्ट करेंगे और यहाँ पे डिटेल करेंगे, यहाँ पे भी अच्छे तरीके से वो दिखता है कि 1 किलो हम लोगों ने एप्पल को बेचा था। सेल प्राइस था 105, कॉस्ट था 75 और प्रॉफिट हुआ है 30 रुपीज़। तो ये है सेल, हम लोग इस तरीके से सेल करते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? डिस्काउंट। हम एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं कैश, मतलब मैं वो कैश पे ही ला रहा हूँ मान के चलो। वो अमूल्या 200 ग्राम 20 पैकेट हमने लाए और इसको हमने पेमेंट कर दिया, F5 करके पेमेंट कर दिया। कैश पे है, नाम है कैश परचेस, लेकिन इसमें भी हमको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम कैश पे देखें, कैश सिलेक्ट किया और F7 दबाए, देखो ये ऑलरेडी पेमेंट हो गया है। अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे देखो परचेस ओपन करते हैं और हम लोगों ने कोई भी नेम सर्च नहीं किए, सप्लायर का नाम नहीं डाला और F7 दबा दिए, तो जितने भी करंट सप्लायर का परचेस इनवॉइस है जो हम लोगों ने एंट्री किए हैं वो सारे दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे एंटर करके उस इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं, उन इनवॉइस के अंदर हम लोग जा सकते हैं। तो एस्केप दबा के हमने फिर से क्लोज किया। तो हमारे पास अभी क्या स्टॉक है, स्टॉक पे जाएंगे, स्टॉक टेक रिपोर्ट देखेंगे, इंक्लूड 0 क्वांटिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अमूल्या है 20 क्वांटिटी में और एप्पल है 21 किलो, अमूल्या है 20 पैकेट। ठीक है, तो अभी हम कुछ सामान बेचने जा रहे हैं, क्या देखेंगे? डिस्काउंट। तो एप्पल किसी ने मांगा, एप्पल हमने दिया 2 किलो, 95 रुपीज़ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने देखो एप्पल को मैंने कॉपी किया, स्टॉक पे गया, एड मॉडिफाई स्टॉक पे गया, कंट्रोल V से पेस्ट किया। देखो ट्रेड प्राइस हमने करके रखा है 95 रुपीज़। अगर कोई 2 किलो से ऊपर लेगा तो 95 हो जाएगा, 3 किलो से ऊपर लेगा तो वो 80 रुपीज़ हो जाएगा। ये अब आप अपने तरीके से कर सकते हो और इसको बदल भी सकते हो। क्लोज करते हैं। एप्पल 2 किलो एंड अमूल्या हम कस्टमर ने मांगा 1 पीस, तो मैं ये देखो ये बता रहा है कि आज कस्टमर टू बाय ए टी पैकेट। हाँ, हालांकि एक चीज़ बता दो, ये सारे जो प्रोडक्ट है इसमें हम बारकोड लगा सकते हैं, तो बारकोड स्कैनर से स्कैन करते ही वो आ जाता है। तो बारकोड स्कैनर से स्कैन करने पे ये जो वार्निंग देता है, अगर कुछ आप लिख के रखोगे वो एक ही बार देगा, अगर मैनुअल एंट्री करोगे तो वो 2 बार दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं घर पे कर रहा हूँ इसीलिए बारकोड स्कैनर नहीं है। मेरे वो वाला चैनल पे देखो वीडियो पड़ा है, वहाँ पे हम लोग कैसे बारकोड से स्कैन, जैसे स्कैन करोगे वो आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो आज कस्टमर टू बाय टी पैकेट। तो अमूल्य जब बेच रहे हो, ये चाय का दूध है, तो आप कस्टमर से पूछ सकते हो, सर आपको कोई चाय पैकेट चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ओके ओके, मतलब 2 बार आप एंटर दबा देना तो वो चला जाएगा।
तो आ गया। अभी आप बोल रहे हो कि मुझे उसको डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, एक कोड है, माइनस प्रेस करके एंटर कर दोगे तो वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये दो दो कोड आ जाएगा। एक नॉर्मल 1 है और 1% है। तो आपको नॉर्मल डिस्काउंट देना है 2 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है यहाँ पे 2 रुपये लिखो, तो 2 रुपये डिस्काउंट हो गया। 5 रुपये लिखो, जितना आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। और किसी ने 500 रुपये दिया, एंटर किया, 221 रुपये चेंज हुआ, दबा दो तो सेव हो गया। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली इसको प्रिंट देना है तो F3 प्रिंट प्रेस करते ही वो प्रिंट हो जाता। अगर आप चाहते हो कि एंटर दबाते ही प्रिंट हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। वो मेंटेनेंस पे जाना पड़ता है, सिस्टम सेटअप पे, पॉज पे जाना पड़ता है और डिफ़ॉल्ट प्रिंट को ऑन रखना पड़ता है। तो जैसे आप दबाओगे एंटर ही, तो वो डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रिंट मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं डिसाइड करूँगा कि इसको प्रिंट देना है या कि नहीं देना है। तो अभी ये हो गया डिस्काउंट वाला। अगर मैं F7 दबाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि 279 रुपीज़ का हुआ था। पॉज पे जाएंगे और डेली सेल रिपोर्ट देखेंगे। तो स्क्रीन करते ही पहले हम लोग एप्पल बेचे थे 1 क्वांटिटी, देन हम लोग एप्पल बेचा 2 किलो 190 रुपये, अमूलिया बेचा एक 94 और 5 रुपये डिस्काउंट दिया। अभी चलो हम लोग ना परसेंटेज पे डिस्काउंट देते हैं। अमूलिया 2 पैकेट, एप्पल 5 किलो, और इनको हम डिस्काउंट देना चाहते हैं तो फिर से हम माइनस प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट परसेंटेज वाइज, और इसको हम 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो वो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे -29.40 आ जा रहा है। अगर हम 10% देंगे 10% के हिसाब से 58.80 आ गया। और हम पेमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने बोला, कस्टमर ने बोला कि मेरे पास सिर्फ कैश 500 रुपये है, तो 500 यहाँ पे लिखा और बाकी मैं यूपीआई दे रहा हूँ। 500 लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, ऑटोमेटिकली कैश पे वो सिलेक्शन चला जाता है। यू हम प्रेस करेंगे या फिर माउस से भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो यूपीआई आ गया, यहाँ पे एंटर कर दिया तो 29.20 यहाँ पे आ गया। F3 प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और मतलब प्रिंट एंड सेव एक साथ होता है, F3 का मतलब है। और F2 दबाऊंगा तो ये नॉर्मल सेव हो जाएगा। अगर मैं अभी प्रिंट दबाने जाऊँ तो देखो नो पॉज प्रिंटर कॉन्फ़िगर्ड, लेकिन सेव हो गया ये। F7 दबाओ, देखो ये 3 एंट्री हमको यहाँ पे दिखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री कर देते हैं ना तो वो प्रिंट भी निकल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेली सेल रिपोर्ट स्क्रीन, ये देखो 3 सेल हो गया है। अगर हम और यहाँ पे देखो, और दिखा देता हूँ डेली सेल रिपोर्ट, यहाँ पे देखो -58.80 यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है। ये कहाँ पे हिट हो रहा है, डिस्काउंट कहाँ पे हिट हो रहा है वो भी मैं बताता हूँ। डिस्काउंट हिट होता है अभी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे। जितना आप डिस्काउंट दे रहे हो उतना आपका लॉस हो रहा है एक्चुअली। तो वो वहाँ पे दिखाएगा। अकाउंट्स पे जाओ, बैलेंस शीट पे जाओ, देखो यहाँ पे टोटल ईयर प्रॉफिट एंड लॉस 49.20 दिखा रहा है। मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उससे वो डिस्काउंट माइनस करके ये दिखा रहा है। तो ये इतना अभी तुम्हारा प्रॉफिट ही है, अभी तक लॉस नहीं हुआ है डिस्काउंट देने के बाद भी। तो अभी अगर हम सेल पे जाए, स्टाफ सेल रिपोर्ट पे जाए, तो यहाँ पे हमको वो टोटल दिखा देगा कि इतने सारे सामान हम लोगों ने बेचा है। ये माइनस माइनस देखो ये डिस्काउंट का दिखा रहा है, टोटल 49.20 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अगर ये 58 रुपीज़ और 5 रुपीज़ अगर हम लोग डिस्काउंट नहीं देते तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट देंगे। अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि बहुत सारे दुकान चलते चलते, शॉप चलाते चलाते बहुत सारे भिक्षुक भी आते हैं, उनको भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो कैश को तो हम लोगों को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। मतलब जो भी करेंगे ना हम शॉप पे आके वो हम लोग एंट्री करके ही करेंगे। तो उसके लिए सिंपल हमने क्या किया, माइनस प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे, माइनस या फिर हाइफन जो भी आप बोल लो, और यहाँ पे एलम्स। तो इसको आप मतलब 10 रुपये देना है, 10 लिख दो और 10 रुपये पेड कर दो, हो गया। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। इसको प्रेस करो, कोई और आया है उसको 2 रुपये देना है, दे दिया, हो गया। ये सब कुछ कहाँ पे हिट होता है, अकाउंट्स बैलेंस शीट पे जाओ, देखो 37 हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने भिक्षुक को दान दिया है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट से घटते जाएंगे और कैश भी कम होते जाएंगे। कैश देखो 888 हुआ है, ये माइनस में है कैश अभी, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, हम लोगों ने परचेस कर लिया। कहाँ से पैसा आया, सॉफ्टवेयर को पता नहीं है ना कि हमारे पास पैसे ही कि नहीं है।
तो इसलिए हम लोगों को एक एंट्री करना पड़ता है, जो मैंने पिछला वीडियो में दिखाया था। अकाउंट्स पे जाके जर्नल पोस्टिंग करना पड़ता है कि हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैश ड्रॉअर पे ओनर, शेयर होल्डर इक्विटी, ये कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, डेट है 8/1/25, हमने डाला है 50,000। अभी इसको सेव कर दूंगा, तभी अकाउंट्स पे जाके बैलेंस शीट देखो। मतलब हम लोगों ने इस बिजनेस को चालू करने के लिए वर्किंग कैपिटल 50,000 इस बिजनेस पे डाला है। ठीक है, स्क्रीन करो, देखो अभी कैश ड्रॉअर पे दिख रहा है 49,112 रुपीज़ है। ये पूरा बैलेंस शीट देख लो पहले। टोटल एसेट कितना है 51, क्योंकि ये जो कैश है वो भी हमारा एसेट है। बैंक अकाउंट में 29.20 है। क्यों किसी ने यूपीआई से पेमेंट किया था, यूपीआई से पेमेंट करने से वो बैंक अकाउंट पे आ जाएगा। स्टॉक ऑन हैंड 2546 रुपये का स्टॉक ऑन हैंड है। कितना है स्टॉक वैल्यू देखूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एप्पल है 14 किलो और अमूल्य है 17 पीस, तो टोटल यहाँ पे 2446 रुपये। और 3068 जो है वो सेल प्राइस में है। तो अगर वो रिटेल प्राइस में है वो है, और कॉस्ट प्राइस में है 2546 रुपये। वही हमको ये अकाउंट्स पे दिखा रहा है। अकाउंट्स पे बैलेंस शीट पे जाओ तो स्टॉक ऑन हैंड वही दिखा रहा है। तो ये सारा बिजनेस का आपका वहाँ पे इस बैलेंस शीट में आप सब कुछ पता कर सकते हो। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है 1650, मतलब मुझे किसी को पैसे देना है जो जिससे हमने सामान खरीदा था, हमने पैसे नहीं दिए। देखो परचेसिंग F7, ये देखो नाइस एप्पल एजेंसी को मुझे 1650 रुपये देना है। अगर मैं इस पर पेमेंट कर देता हूँ अभी, मान लो पेमेंट जैसे ही मैंने कर दिया और F7 प्रेस करूँ, देखो कैश परचेस पे हम लोगों ने वो 1760 रुपये पे किया था ना तब, तो तब हमारे पास पैसे नहीं थे लेकिन पे कर दिए थे, इसलिए वो माइनस पे दिखा रहा था। अगर हम देखेंगे अभी बैलेंस शीट पे देखेंगे तो देखो कैश कम हो गया। ठीक है, और जो ट्रेडर्स था वो जो क्रेडिटर्स था वो जीरो हो गया। तो क्रेडिटर्स का मतलब है सप्लायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, देखो बीच बीच में मैं डिटेल जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा ताकि आप लोग समझ पाओ। सेल रिटर्न देखेंगे। सेल रिटर्न में क्या है कि मान लो एक बंदा एप्पल लिया था और वो वापस लेके आया है। आप इस पॉज में क्या करो, डायरेक्ट माइनस कर दो 1। यहाँ पे प्राइस में आप उससे पूछ सकते हो, अगर 2-3 दिन पहले लिया है, चलो सर आप मुझे बिल दिखा दो, तो वो बिल में मान लो कि 95 रुपीज़ है, माइनस कर दो और 95 रुपीज़ आप उसको वापस कर दो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेली सेल रिपोर्ट पे स्क्रीन करो तो देखो 95 रुपीज़ एप्पल के दौरान माइनस किया गया है, मतलब रिटर्न दे दिया आपने। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं पहले कुछ सामान लेंगे, चलो मुझे अमूल्य दे दो 5 पैकेट, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना मैं कल ये एप्पल लेके गया था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये अब वापस ले लो। कितना वापस लेना है, तो आप एप्पल लिखोगे यहाँ पे। एप्पल जैसे लिखोगे देखो ये आपने तोला और देखा कि 700 ग्राम है। हालांकि फ्रूट्स वापस नहीं होते, लेकिन मान लो कि आपका ये पॉलिसी है, आप वापस ले रहे हो। और किस दर पे लिया था, रेट पे लिया था, वो आप यहाँ पे देख लोगे। हाँ 105 रुपये के रेट पे लिया था, देखो माइनस हो गया 73.5 रुपीज़। और आप उनको बोलोगे कि चलो तब मैंने एडजस्ट कर दिया, आपका 470 रुपये हो रहा था तो मैंने वो एडजस्ट कर दिया, आप मुझे 397 रुपीज़ दे दीजिए। अभी वो 500 रुपये दिया और आपने 103 रुपये वापस कर दिया, और जैसे सेव किया सेव हो गया। F7 देखो देखो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर आपको और भी देखना है तो सेल पे जाके स्टॉप सेल देख लो, यहाँ पे दिखेगा कि टोटल अभी 26 रुपये प्रॉफिट है। डिटेल में देखना है तो ये आपका प्रॉफिट से माइनस होते जा रहा है, समझ गया, क्योंकि आपने प्रॉफिट किया था, आप ये रिटर्न कर रहे हो तो जितना प्रॉफिट हुआ था वो भी देखो माइनस माइनस दिखा रहे हैं। और आप यहाँ पे डेली सेल पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सारे इनवॉइस वाइज दिखा रहा है। अब अकाउंट्स पे जाओगे, बैलेंस शीट देखो तो बैलेंस शीट पे दिखेगा कि आप कैश ड्रॉअर में इतना है, बैंक अकाउंट में इतना है, आप चेक कर लो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो प्रॉफिट है 26 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग सेल रिटर्न करते हैं। अभी हम लोगों को क्या देखना है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करते हैं अभी। तो क्रेडिट सेल के लिए हम लोग ना इनवॉइस यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग सेल के लिए पॉइंट ऑफ सेल यूज़ करते हैं, क्रेडिट सेल के लिए हम लोग इनवॉइस यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सेल करेंगे पॉइंट ऑफ सेल पे, वो ज़्यादा आसान होता है। और इस पर हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट का मतलब है किसी के नाम पे हम लोग देंगे तभी ना क्रेडिट होगा।
अगर हम उधारी दे रहे हैं तो किसी के नाम पे तो होना ही है। तो जिसको हम लोग उधारी दे रहे हैं उनके नाम पे एक खाता खोलेंगे। मान लेता हूँ एक कस्टमर है जिसका नाम है राहुल, तो हम यहाँ पे राहुल लिखेंगे, एंटर करेंगे, देखेंगे राहुल के नाम पे कोई तो अकाउंट बना ही नहीं है, तो हम न्यू करेंगे और क्लाइंट नेम पे राहुल लिखेंगे और राहुल का वो जो भी मोबाइल नंबर है, टेलीफोन है, एड्रेस है, आप यहाँ पे भर सकते हो और प्राइस इंक्लूड टैक्स, और इसको आप क्वांटिटी डिस्काउंट कर देना और नो बाल्की मेल कर देना। क्वांटिटी डिस्काउंट करने से क्या होगा, अगर वो क्वांटिटी वाइज सामान ले रहा है, आप चाहते हो कि उसको जैसे रिटेल प्राइस, ट्रेड प्राइस, अलग अलग क्वांटिटी में जो डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो वो उस तरीके का डिस्काउंट मिलेगा। सेव कर देंगे। अभी अगर एप्पल मान लो कि वो 5 किलो ले रहा है, तो वो देखो क्वांटिटी डिस्काउंट आ गया। अगर हम वो क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं करते तो ये अप्लाई नहीं होता ऐसे, नहीं तो वो यहाँ पे 105 रुपये ही दिखते। ठीक है, तो राहुल ने आया और वो बोला कि 5 किलो मुझे एप्पल चाहिए, हम बाद में देंगे। तो चलो, आप यहाँ पे चाहो तो प्राइस चेंज कर सकते हो कि नहीं, मुझे 100 रुपये के दर पे इसको बेचना है, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो और डिस्काउंट भी अलग से दे सकते हो। ठीक है, तो डिस्काउंट नहीं देंगे, हम लोग उनसे 100 रुपये लेंगे। ठीक है, तो 500 रुपये वो उधारी लेके जा रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है, अभी जमा रखो, बाकी मैं बाद में देता हूँ। तो F5 दबाएंगे और 100 रुपये उन्होंने पे किया, एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे। हो गया काम, हमने उधारी दे दी। अभी कैसे देखेंगे कि उधारी कितना है क्या नहीं है? सेल पे जाएंगे, एजेड क्लाइंट रिपोर्ट देखेंगे, स्क्रीन करेंगे, तो देखो राहुल का जो करंट उधारी है वो है 400 रुपये। ठीक है, जैसे 30 डेज़ हो गया, वो उधारी वापस नहीं किया है तो 30 डेज़ पे दिखेगा, 30 डेज़ से ज़्यादा हो गया तो वो 60 डेज़ पे दिखेगा। इस तरीके से वो दिखता भी है यहाँ पे। और साथ ही साथ आप इनवॉइस पे जाके राहुल सर्च करके भी देख सकते हो। F7 प्रेस करो, उनका इनवॉइस निकल जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल इनवॉइस है तो आप इसको अपर एरो डाउन एरो से आप इसको चूज़ कर सकते हो, एंटर कर दो। और मान लो कि राहुल ने फिर से पेमेंट किया है 200 रुपये, तो 200 एंटर कर दो, तो देखो 300 रुपये हो गया। F2 दबा दो, सेव हो गया। तो इस तरीके से आप एक उधारी वाला भी मैनेज कर सकते हो। अभी आप देखेंगे कि ये जो पेमेंट किया है, कहाँ पे पेमेंट किया है, कब कब पेमेंट किया है। ऐसा हम लोग परचेस में भी कुछ पेमेंट किया था, तो सेल में मुझे पेमेंट किया है, तो सेल पेमेंट रिपोर्ट सिंपल जाएंगे, यहाँ पे क्लाइंट नेम हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखो राहुल ने 2 बार पेमेंट किया, एक बार 100 रुपये किया था और एक बार 200 रुपये किया था। ठीक है, अगर हम लोग सेल पेमेंट रिपोर्ट पे क्लाइंट नेम चूज़ ना करें तो जितने भी लोग आपको पेमेंट किया होगा, कब कब किया होगा, वो दिख जाएगा। आप यहाँ पे सेल पेमेंट रिपोर्ट पे यहाँ पे डेट चूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया। अभी हम ये देखेंगे कि जो मंथली बेसिस पे सामान लेते हैं, मान लो कि राहुल ना मंथली बेसिस पे सामान लेता है, तो उसका कैसे हम लोग वो करेंगे। तो अगर मंथली बेसिस पे सामान लेते हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि राहुल जो भी सामान ले रहा है, राहुल एंटर करो और एक बार अमूल्य लेके गया है, सेव कर दो। फिर से राहुल 2 दिन के बाद आया है और आप फिर से राहुल को, देखो कितना फास्ट होता है काम। और राहुल ने कुछ और लेके गया है, फिर से एप्पल लेके गया है, मान के चलो 1.5 किलो। ठीक है, और सेव कर दिया। तो अगर आप देखोगे अभी सेल पे जाओ, एजेड क्लाइंट रिपोर्ट पे जाओ, तो राहुल का 451 रुपये 50 पैसा उधारी है। अगर आप उनका उनका इन्वॉइस खोलोगे, राहुल का अकाउंट खोलोगे और F7 दबाओगे, तो राहुल ने कब कब क्या सामान लिया था, कब कब पेमेंट किया था, वो भी यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि एक ही बिल में करना, वो भी कर सकते हो। तो राहुल का कोई एक बिल निकाल लो, लास्ट वाला बिल, और इसी में राहुल फिर से आया है और आप यहाँ पे डेट लिखो, यहाँ पे आज का डेट 8/1/25, और राहुल ने क्या लिया, अमूल्य लिया 2 पैकेट। ठीक है, सेव कर दिए। फिर से राहुल कुछ दिन बाद आया है। ठीक है, और जो भी डेट है उसको पहले F7 से निकालो, कौन से इनवॉइस पे, लास्ट वाला इनवॉइस पे हम लोग सब ये ऐड करते रहते हैं। देखो वो 8 तारीख को आया, अभी मान लो कि आज 10 तारीख है, 10/1/25 को वो एप्पल फिर से एप्पल लेके गया है 200 ग्राम,
तो यहाँ पे इस तरीके से आप एंट्री कर दो। जब आप प्रिंट दोगे ना, ये डेट बाय डेट आपका वो प्रिंट निकल जाएगा। और जब आप पेमेंट ले रहे हो, मान लो कि राहुल पेमेंट दे रहा है, तो F5 दबाओ और पेमेंट ले लो और सेव कर दो। अगर आप देखना चाहोगे राहुल, तो देखो ये वाला पेमेंट अभी किया थी 366.5 का, देखो एंटर करो, देखो ये पेमेंट हो गया है। और 10 तारीख को एप्पल लिया था, 8 तारीख को ये लिया था, उसके ऊपर एप्पल फिर से लिया था, उसमें हम लोगों ने कोई डेट नहीं दिया, क्योंकि जो इन्वॉइस डेट है वही वाला उसका डेट होगा, ठीक है। और बाकी जो है, अगर वो भी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। हम लोग ना सेल्फ पेमेंट रिसिप्ट पे, अगर यहाँ से पेमेंट ले, तो यहाँ से भी पेमेंट ले सकते हैं। 294 हुआ है, तो 294 हमको यहाँ पे लिखना होता है, एग्जैक्ट फिगर लिखना होता है। ये जो फिगर है, देखो, द टोटल मास्ट इक्वल द पेड अमाउंट बिफोर सेविंग, यहाँ पे वही अमाउंट लिखना होता है, 294 ही लिखना होता है। तो हम लोग एक साथ पेमेंट ले सकते कि राहुल के पास ये जीरो हो गया, 294 लिखेंगे और हम लोग सेव कर देंगे। तो अभी देखो राहुल अगर देखेंगे तो नो आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे भी देखेंगे राहुल, देखो बैलेंस इज ज़ीरो। अभी खोल के देखेंगे, देखो सारे पेड हो गए। तो इस तरीके से हम लोग दो तरीके से हम लोग पेमेंट ले सकते हैं, और वैसे ही भी हम पेमेंट दे भी सकते हैं। तो हम लोगों ने पेमेंट दिखा दिया, क्रेडिट सेल भी दिखा दिया, और अभी हम लोग बिलिंग में कुछ अदर चीज़ें देखेंगे, जैसे कि अदर इनकम। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकम अकाउंट पे जाएंगे और वहाँ पे हम लोग बहुत सारे एंट्री करेंगे। मान लो कि आपसे कोई कंप्यूटर सर्विस लिया है, तो आप कंप्यूटर सर्विस वहाँ पे ऐड कर सकते हो कि, और आपको मिला है 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 2,500 रुपये, कुछ भी मिला है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपका दुकान का ही इनकम है, वो आपका पर्सनल इनकम नहीं है। क्योंकि आपके दुकान में आया था, उन्होंने देखा है और आपसे पूछा है, आपने उसको रेफ़र किया, तो रेफरल बोनस वगैरह कुछ मिला होगा, कमीशन मिला होगा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। या फिर आपको किसी ने बुलाया है, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, और आप जाके वहाँ पे ठीक करके आए हो, 200 रुपये लिए, तो वो आप यहाँ पे अदर इनकम पे, इनकम अकाउंट पे ऐड कर सकते हो। वैसे ही तो आप इसको ऐड किया और F5 से पेमेंट कर दिया, मतलब ये आपका पेमेंट आ गया, सेव कर दिया। वैसे ही आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया है और आप कहीं पे जाके उसको ठीक करवाने वाले हो, तो तब क्या करोगे, परचेस अकाउंट पे जाओगे, एक्सपेंस पे जाओगे, वो तो आपका खर्चा है। जैसे ये प्रॉफिट था, मतलब इनकम था, वो आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट पे जाओ और यहाँ पे आप कंप्यूटर सर्विस के लिए मान लो कि आपने 1,000 रुपये खर्च किए, ठीक है, और उसको पेमेंट कर दिया, सेव कर दो। ये सारा चीज़ अकाउंट्स पे आता है, बैलेंस शीट पे जाओ, ये सारा चीज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, उस पे हिट करता है। तो सारा चीज़ अकाउंट मैनेज होता है यहाँ पे। तो वैसे ही अगर आपका एक्सपेंस है, ये सारा इनकम, किस इनकम दिखा रहा हूँ मैं, तो जैसे अगर सॉफ्टवेयर सर्विस, मान लो कि आपने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है और आपको देख के कोई और आया है पर्सन, और उनको भी सॉफ्टवेयर चाहिए, और मान लो कि मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे से ले रहे हो, मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ 1,000 रुपये मान के चलो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनकम पे जाओगे, अगर आपको ये सारा हिसाब रखना है तो इनकम पे जाओगे, और सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए आपने जितना पैसे आपको आपने कमाया है वो यहाँ पे ऐड कर देना और पेमेंट कर देना। तो आपका शॉप तो है, तो शॉप पे जितने सारे चीज़ आप बेच सकते हो बेचो, ये शॉप फ्री का चीज़ नहीं है। यहाँ पे आओ, कुछ भी सर्विस लेना है तो उसके लिए पैसे देना पड़ता है, इसीलिए आप शॉप खोल के बैठे हो। तो वैसे ही जैसे आप ये सॉफ्टवेयर खरीदे, तो आपका एक्सपेंस है, तो परचेस अकाउंट पे जाओ और ये एक्सपेंस अकाउंट पे जाओ सबसे पहले। तो सबसे पहले आप जो ये कंप्यूटर खरीदा है ना, अगर कंप्यूटर खरीदे या फिर कुछ खरीदा हो, प्रिंटर वगैरह खरीदे हो, तो यहाँ पे मान लेते कंप्यूटर सर्विस, यहाँ पे आप लिख दो प्रिंटर 4,500 का लिया है आपने, ठीक है। और पीसी, तो यहाँ पे भी आप कंप्यूटर ही लिखोगे, कंप्यूटर सर्विस पीसी 10,000 का लिया है। सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखो, सॉफ्टवेयर आपने 4,999 का लिया है।
और इसको आपने पे किया, क्योंकि परचेस अकाउंट पे कर रहे हो, एक्सपेंस है, F5 से पे कर दो, कैश पे किया या फिर यूपीआई पे किया। मान लो कि ये जो पेमेंट अकाउंट है यहाँ पे देखो, मान लो कि आप टोटल कितना हुआ था यहाँ पे, 14,500 रुपये, 14,500 रुपये आप कैश पे करें, सेव कर दो। अभी फिर से इसको निकालो, F7 दबाओ, एक्सपेंस अकाउंट पे जाओ और 4,999 रुपये आप यूपीआई पेमेंट करते हो, यहाँ पे यू लिखो और सेव कर दो। तो अभी आप देखो, F7 दबाओ, तो ये तो पूरा तो पे हो गया, लेकिन जब आप बैलेंस शीट देखोगे ना अकाउंट्स पे, बैलेंस शीट पे जाओ, देखो बैंक अकाउंट माइनस पे आ गया, क्योंकि बैंक अकाउंट में सिर्फ 29 रुपये था, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया। मतलब ये दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप करोगे ना, वो ये बैलेंस शीट पे और अकाउंट्स पे हिट करता है। तो वैसे ही मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल के रखे हैं, जो भी इनकम है वो हम लोग वो इनकम अकाउंट पे ऐड करेंगे, और जो भी एक्सपेंस है वो परचेस के अंदर एक्सपेंस अकाउंट पे हम लोग ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मान लो, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज के लिए आप फी ले रहे हो, कोई भी, अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक हो गया है, आपके दुकान के बाहर एक प्लग पॉइंट लगाए, वहाँ से आप, वो लोग चार्ज कर रहे हैं, आप उनसे 100 रुपये 50 रुपये चार्ज कर रहे हो, या फिर आप रेंट या बिल पे कर रहे हो, तो इसके लिए परचेस पे जाओगे, परचेसिंग, एक्सपेंस अकाउंट ओपन करो और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, या फिर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है या बिल है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो भी है वही करना है। मीटर रीडिंग लिख सकते हो, और मान लो कि आपका 1,200 रुपये का आया है, F5 से पे कर दो, पे हो गया। अभी आप रेंट देना चाहते हो, एक्सपेंस अकाउंट पे जाओ, ये सारे कोड मैं इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको दे दूंगा, ये आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको डिलीट मत करना, नहीं तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। 2,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी है आप उसको एंट्री करो, F5 दो, पेमेंट कर दो। अभी आप एक्सपेंस अकाउंट जैसे ही खोलोगे, आपको दिखेगा कि आपने टोटल कितना खर्चा किया है, और चाहो तो आप रेफरेंस, रेफरेंस पे कुछ लिख सकते हो कि ये रेंट है, सेव कर दो। तो जब आप देखोगे ना F7, ये रेंट है दिखेगा, ये वाला अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो बिल अब लिख दो, यहाँ पे बिल है, सेव कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें जितने भी खर्चे हैं वो भी एंट्री करेंगे और अपने बिजनेस को पूरा मैनेज करेंगे। और जो भी कैरी बैग वगैरह है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे एप्पल लिया है और आप कैरी बैग के लिए पैसा लेना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 5 रुपये ले लिए, तो ऐड कर दिए, तो कैरी बैग भी एक अदर इनकम है। आप सर्विस चार्ज लेना चाहते हो, आपने मान लो कि एप्पल दिए हैं, सर्विस चार्ज के लिए आप प्लस दबाना, और ये सर्विस चार्ज 5 दबाना, तो 5% सर्विस चार्ज ऐड हो जाएगा, 10 एंटर करना तो 10% सर्विस चार्ज ऐड हो जाएगा, और आपने पेमेंट कर दिया। आप अगर पॉज में जाओ, डेली सेल रिपीट पे जाओ, और यहाँ पे देखो जो सर्विस चार्ज ऐड हो गया, या फिर कैरी बैग के लिए 5 रुपये ऐड हो गया। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, बिलिंग कर सकते हो। और आगे आप लोगों को और क्या क्या जानना है बताइएगा, मैं उस तरीके का ट्यूटोरियल बना के इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। थैंक यू।